of class 7, your new chapter 6, exponents. First we will learn about exponents. What is exponents? Exponents means a notation for repeated multiplication. Means किसी भी नंबर को सेम डिजिट का कई टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसको जब हम पावर के रूप में राइट करते हैं उसी पावर को हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। मीन्स हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं वी कैन सी दैट 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम हुआ है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 के पावर 5। तो 2 राइट 2 एक्सपोनेंट्स 5, तो इसका बेस जो है 2 है और जो एक्सपोनेंट्स जो है वो 5 है। इसको डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो ये 2 का जो एक्सपोनेंट्स है तो 5 के टाइम राइट हुआ है। और भी एग्जांपल -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, यहाँ पर सेम डिजिट का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं -3 के पावर 4। तो इसका एक्सपोनेंट जो है 4 है, तो इसी को एक्सपोनेंट्स कहते हैं। मीन्स किसी भी डिजिट का सेम डिजिट का मल्टीप्लाई कई टाइम्स होता है तो उसी को हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। मीन्स इसकी जो स्टार्टिंग हो इसीलिए कि किसी भी लॉन्ग नंबर को हम एक शॉर्ट नंबर में राइट कर सकते हैं, उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिखाकर। तो ये आपका एक्सपोनेंट्स हुआ। अब एक्सपोनेंट्स के बाद हम आते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। मीन्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 है, तो हम इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, बट यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट जो होगा -1 होगा। मीन्स इसका फार्मूला होता है a/b। कोई भी रेशनल नंबर है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा b/a⁻1। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर के प्लेस पर डिनोमिनेटर को राइट करेंगे और न्यूमरेटर के प्लेस पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर न्यूमरेटर राइट करेंगे और एक्सपोनेंट्स -1 होगा। नेगेटिव इंटीग्रल कोई भी डिजिट या सिंपल में नेगेटिव, जैसे a के पावर -m है, इसको जब हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका एक्सपोनेंट्स क्या है नेगेटिव है, तो इसका जब हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को बनाना होगा तो हम इसको लिखेंगे a के पावर m। मीन्स 2 के पावर -3, तो ये होगा 1/2 के पावर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है, फिर सेकेंड टाइम में एक्सपोनेंट्स क्या है पॉजिटिव हो गया है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीग्रल। एक्सपोनेंट्स को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अभी जैसे हमने ऊपर बताया रेसिप्रोकल मीन्स 2/3/4 -5। अब एक्सपोनेंट्स यहाँ माइनस है, या तो इसको हम रेसिप्रोकल बोल दें या तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है पॉजिटिव बनाएंगे तो मीन्स रेसिप्रोकल ही होगा। 4/3 के पावर 5, ये आप देखिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था एक्सपोनेंट्स, अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को राइट लिख सकते हैं इस तरह। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स।
फर्स्ट लॉ a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू मीन्स कभी बेस सेम हो तो इसका फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n मीन्स 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं इसका जो बेस है वो सेम है बट इनके एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। इस कंडीशन में ये फार्मूला का यूज़ करते हैं, इनमें से एक बेस को राइट करते हैं और जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। 3 + 4 + 2 इक्वल टू 2 के पावर 9, ये इसका आंसर होगा। तो मीन्स ये फर्स्ट फार्मूला का जो यूज है, अगर बेस सेम है तो जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं एक बेस को राइट करके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। सेकेंड रूल a के पावर m डिवाइड a के पावर n मीन्स बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो उनमें तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इनमें सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। a के पावर m माइनस n ये फार्मूला होता है। मीन्स इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। 6 के पावर 7 डिवाइड 6 के पावर 3। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि 6 जो बेस है वो सेम है। इस कंडीशन में 6 7 माइनस 3 एक्सपोनेंट्स का डिफरेंट हो रहा है तो 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये होगा 4, तो 6 के पावर 4 इसका आंसर आएगा। अभी एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट्स राइट होता है, लिखा होता है जैसे a के पावर m के पावर n। तो इस कंडीशन में हम जितने एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मीन्स a के पावर m इंटू n इक्वल टू a के पावर m n मीन्स एग्जाम्पल 3 के पावर 4 पावर 2। इस कंडीशन में 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 के पावर 8। रेस्टेंट इसका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल है। अब इसका फोर्थ रूल कभी कभी रेशनल नंबर में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में अगर सेम एक्सपोनेंट्स डिनोमिनेटर में भी सेम एक्सपोनेंट्स हैं तो हम इसको राइट कर सकते हैं x/y इक्वल टू 2 मीन्स इसको एक ही एक्सपोनेंट से शो कर सकते हैं कि ये दोनों का एक्सपोनेंट सेम था, इसको हम यहाँ पे राइट कर दिए। तो इस कंडीशन में जब एक्सपोनेंट्स एक हो तो अगर ये राइट ब्रैकेट को हम ऑफ करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट्स है x पर भी आएगा और ये y पर मीन्स x के पावर 2 और y के पावर 2। जब इस कंडीशन में होते हैं तो ये राइट करते हैं और इस कंडीशन में होते हैं तो इस तरह राइट कर लेते हैं। किसी भी चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, अगर उनका एक्सपोनेंट 0 है x के पावर 0 तो उनकी वैल्यू 1 होती है। 3 के पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी। 2x + 3 के पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी। इस कंडीशन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी का भी एक्सपोनेंट 0 होने पर पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। इन द लास्ट में हम आपको बताएंगे फिर से रेसिप्रोकल का ही रूल। x y एक्सपोनेंट -1 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे y/x हो जाएगा।
जो कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट 1 राइट नहीं किया जाता। वो यहाँ पर मान लिया जाता है किसी भी डिजिट में यहाँ 1 ही होता है, बट नेगेटिव एक्सपोनेंट जो -1 होता है वो शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स -1 है। बट पॉजिटिव को कभी भी नहीं शो करते, कोई भी नंबर हो हमेशा उसमें 1 का ही एक्सपोनेंट्स माना जाता है, चाहे इंटीजर हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव माने जाते हैं। ओके, थैंक यू।